इसमें नीतीश कुमार की दोहरी चाल नजर आती है। उनका ये समझ में आता है कि एक तरफ तो वक्फ बोर्ड का वो हनन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो इफ्तार पार्टी रख रहे हैं। मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना। इसका ज्वलंत उदाहरण अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी हम लोगों ने तुरंत अफ्तारी की, जिसमें आप न किसी पर्टिकुलर ये नहीं कहेंगे कि भाई ये हिंदू है। ताराशुदा मैम को बधाई देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने किशनगंज की सरजमीन अंजुमन की धरती पे आपने इफ्तार पार्टी रखा और सभी लोग ने बढ़ चढ़ के आया और आपका जो है आपने इस्तेकबाल किया। इसके लिए आपको वक्फ बोर्ड की जो प्रॉब्लम चल रही है, जो नीतीश कुमार जी ने इफ्तार पार्टी रखी है, उनका तो आप देख ही रहे होंगे कि विरोध चल रहा है, अच्छा खासा विरोध हो रहा है। गंगा जमुना की तहजीब जो है हमारे सीमांचल में मेंटेन्ड है और यही संदेश पूरे बिहार वासियों कहीं हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में जाते होंगे तो आप देखते होंगे सिर्फ ग्रुप मांगते हैं ब्लड का। ये नहीं बोलते कि आप हिंदू का ब्लड चाहिए या मुस्लिम का। संदेश देना चाहूंगी कि आइए और देखिए इफ्तार पार्टी में कौन कहाँ बैठा है, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये पता नहीं चलता। सब एक दूसरे के साथ बैठ करके इफ्तार कर रहे हैं। वो मैं हूँ या मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, सब एक साथ बैठ करके भाई भी आए हैं, मुस्लिम भाई भी आए हैं, सभी हम लोग आए हैं। तो ये गंगा जमुना की एक जो तहजीब है हमारे सीमांचल में पूरे बिहार वासियों के लिए, उनके लिए एक संदेश जाता है कि गंगा जमुना की तहजीब जो सीमांचल में चलती है वो पूरे बिहार ब्लड बैंक जाएंगे तो सिर्फ आप ग्रुप मांगेंगे, ब्लड का ग्रुप। यही नहीं बोलेंगे कि हम फलाने का ब्लड दीजिए या फिर चिराने का। सबक लेना चाहिए और आगे से ये गलती कतई ना अपनाना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम करना चाहिए, कभी भी नहीं। ये गलती उनकी सोच है और मानसिकता में ही। कुछ दिन पहले सीरत कमेटी के द्वारा एक ब्लड बैंक आयोजित हुआ था, जिसपे कि हमने देखा उसमें हिंदू भी ब्लड दिए, मुस्लिम ब्लड दिए, लेकिन नाम नहीं रहता है किन्हीं का कि किनका ब्लड। संदेश देना चाहूंगी कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर जो राजनीति करते हैं वो करना वो बंद कर दे। आवाज पार्टी के बैनर तले किशनगंज अंजुमन इस्लामिया में डॉक्टर ताराशोता आर्या की तरफ से दावत अफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें विजुअली हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दावत अफ्तार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ताराशोता आर्या ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल है किशनगंज, और जिन लोगों को लगता है कि जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उन्हें यहाँ आकर देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। देश में अमन व अमान कायम रहे, मोहब्बत बढ़े, नफ़रत का ख़ात्मा हो, इसलिए मैंने अफ्तार पार्टी का आयोजन कराया है। इस खास मौके पर डॉक्टर ताराशोता आर्या और आए हुए कुछ गणमान्य लोगों ने क्या बातें कही है, हम वीडियो के अंत में आपको तमाम तर चीज़ें दिखाने और सुनाने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बताते चले, आप सबकी आवाज़ पार्टी के बैनर तले डॉक्टर ताराशोता आर्या ने किशनगंज अंजुमन इस्लामिया में दावत अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसकी तस्वीरें विजुअली हम आपको दिखा रहे हैं। जी, इफ्तार के इस आयोजन में मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मेरे राजनीतिक गुरु आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये हमें सिखाया है कि गंगा जमुना की तहजीब को मानते चलो और जो भी हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सब हमारे भाई ही हैं। और अभी जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉब्लम चल रही है, जो नीतीश कुमार जी ने इफ्तार पार्टी रखी है, उनका तो आप देख ही रहे होंगे कि विरोध चल रहा है, अच्छा खासा विरोध हो रहा है और हो भी क्यों ना, होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार की दोहरी चाल नजर आती है। उनका ये समझ में आता है कि एक तरफ तो वक्फ बोर्ड का वो हनन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो इफ्तार पार्टी रख रहे हैं, इफ्तार पार्टी बुला रहे हैं, तो इससे उनकी दोहरी नीति सामने आती है। तो इसी से हमें समझ में आता है कि मैं ये इफ्तार पार्टी आरसीपी सिंह सर के साथ में मैंने इफ्तार पार्टी रखी है, ये संदेश देने के लिए कि गंगा जमुना की तहजीब जो है हमारे सीमांचल में मेंटेन्ड है और यही संदेश पूरे बिहार वासियों को जाता है। जो नेता जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं, लोगों को बांटते हैं, ऐसे नेता को क्या? ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि आइए और देखिए इफ्तार पार्टी में कौन कहाँ बैठा है, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये पता नहीं चलता। सब एक दूसरे के साथ बैठ करके इफ्तार कर रहे हैं। वो मैं हूँ या मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, सब एक साथ बैठ करके इफ्तार कर रहे हैं। ये देख करके उनको सबक लेना चाहिए और आगे से ये गलती कतई ना अपनाना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम करना चाहिए, कभी भी नहीं। ये गलती उनकी सोच है और मानसिकता में ही गलती है। पार्टी का दौर चल रहा है, ऐसे में आपने भी आज पार्टी दिया है, क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को? बिहार वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, सीमांचल वासियों को भी, कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भाई भाई हैं। और इफ्तार रोजे का महीना चल रहा है, पाक महीना, इस महीने में मैं इफ्तार की पार्टी दे करके जितने भी रोजदार हैं उनको
एक अच्छा संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए मैंने इफ्तार पार्टी दी है कि इस वजह से मिलना जुलना भी हो जाता है एक दूसरे के साथ और इंटरेक्शन भी हो जाता है। और आप हिंदू भाई भी आए हैं, मुस्लिम भाई भी आए हैं, सभी हम लोग आए हैं। तो ये गंगा जमुना की एक जो तहजीब है हमारे सीमांचल में, पूरे बिहार वासियों के लिए, उनके लिए एक संदेश जाता है कि गंगा जमुना की तहजीब जो सीमांचल में चलती है वो पूरे बिहार वासियों को जाए। मैम, ऐसे नेता जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं उनको क्या संदेश देंगे? क्या उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर जो राजनीति करते हैं वो करना वो बंद कर दे, क्योंकि लोग अब इसमें बंटना बंद हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, हर कोई यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह से जो है बेवकूफ बनाना वो बंद कर दे, इस नाम पर वोट लूटना भी वो बंद कर दे। वो आज तारा श्वेता मैम, जो डॉक्टर तारा श्वेता मैम ने हमें दावत दी थी अफ्तार के लिए, और सब लगभग हम देखे कि मुख्तलिफ पार्टी के लोग भी आए हैं। तो ये अफ्तार पार्टी है और अफ्तार पार्टी को अफ्तार उस तरीके से हम लोग देखते हैं। हम लोग मिलजुल के सब कोई आए भी हैं और अभी लगभग आखिरी रमजान तक बहुत अफ्तार सब आदमी करा रहे हैं। तो ये एक तरह से मैसेज है किशनगंज का। मैं डॉक्टर तारा श्वेता मैम को बधाई देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने किशनगंज की सरजमीन अंजुमन की धरती पे आपने अफ्तार पार्टी रखा और सभी लोग ने बढ़ चढ़ के आया और आपका जो है आपने इस्तकबाल किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपके पार्टी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ आपका जिला अध्यक्ष आसिफ साहब भी है। आपके पार्टी के तमाम आदमी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तहजीब का बेमिसाल उदाहरण। मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, इसका ज्वलंत उदाहरण अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी हम लोगों ने तुरंत अफ्तारी की, जिसमें आप न किसी पर्टिकुलर ये नहीं कहेंगे कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ये जो है ना अफ्तारी पार्टी है, ये कोई राजनीति पार्टी है नहीं, ना हिंदू पार्टी है ना मुस्लिम पार्टी है। इसलिए वो जो आपका कहना है वो अक्षरशः सही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्या संदेश देंगे सिरसिरदा लोगों को, जिलावासियों को? जहाँ तक सवाल है संदेश का, तो ये खुद हम लोग जो एक जगह जमा है वो खुद ही संदेश जा रहा है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। लोग समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि साहब हिंदू, सिख, मुस्लिम जो भी अलग अलग समुदाय हैं वो लोग सब एक हैं। आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब आप लोग कहीं हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में जाते होंगे तो आप देखते होंगे सिर्फ ग्रुप मांगते हैं ब्लड का। ये नहीं बोलते कि आप हिंदू का ब्लड चाहिए या मुस्लिम का ब्लड चाहिए। इन सब चीज़ों को हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी जो हैं, अभी डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के, उनसे हमने सीखा था ये चीज़ कि जब आप ब्लड बैंक जाएंगे तो सिर्फ आप ग्रुप मांगेंगे, ब्लड का ग्रुप। ये नहीं बोलेंगे कि हम फलाने का ब्लड दीजिए या फिर चिराने का ब्लड दीजिए, ये नहीं मानेंगे। कुछ दिन पहले सीरत कमेटी के द्वारा एक ब्लड बैंक आयोजित हुआ था, जिसमें कि हमने देखा उसमें हिंदू भी ब्लड दिए, मुस्लिम ब्लड दिए, लेकिन नाम नहीं रहता है किन्हीं का कि किनका ब्लड है वो। तो एक चीज आप जानिए, तो खून है लाल, बस यही है। इसलिए आप बगैर खून के आप जिंदा नहीं रह सकते, बगैर ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं रह सकते। इन दोनों को चीज आप पकड़ेंगे जब, तब आपको ये चारों चीज, ये सामुदायिक झगड़े जो है, ये जो है आप लोग भूल जाएंगे। गंगा जमुना तहजीब को एक जगह किया और इसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इससे एक अलग पैगाम जाएगा पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में कि गंगा जमुना तहजीब का असल गहवारा किशनगंज जिला। जहाँ एक तरफ जो है हिंदू लोग मुसलमानों को रोज़ी अफ्तार करवाते हैं, वहीं मुसलमान जो है रामनवमी के जुलूस में लोगों को शरबत पिलाते हैं। तो यहाँ की ये तो तहजीब में शामिल है ना कि हम लोग रामनवमी के जुलूस में भी शामिल होते हैं और यहाँ के हमारे यहाँ के हिंदू भाई वो ईद में आते हैं, हम लोग होली में जाते हैं। अभी अफ्तार में सारे लोग थे, हिंदू मुसलमान सारे लोग थे। और यही ये है, ये अंजुमन मदरसा अंजुमन इस्लामिया के कैंपस में डॉक्टर तारा श्वेता जी जिन्होंने अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया और सारे लोगों को, और आप लोग जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को भी मुबारकबाद कि आप इस मौके पर तशरीफ़ लाए। मैं मदरसा अंजुमन इस्लामिया के जानिब से एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ
डॉक्टर तारा सोता जी का भी स्वागत करता हूँ कि और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ एक शेर के साथ कि खुदा आबाद रखे इस चमन को, दुआ देता चला बंदा अपने वतन को। अस्सलाम वालेकुम।